हिंदू धर्म की आस्था और आध्यात्म की नगरी मैं हूँ प्रयागराज। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों के संगम का घर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह महाभारत काल से अस्तित्व में है, जब इसे कौशाम्बी कहा जाता था। 1583 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा गया था। उर्दू में इलाहाबाद का अर्थ होता है अल्लाह का बगीचा। इस वीडियो में प्रयागराज इलाहाबाद के खूबसूरत दार्शनिक स्थलों की पूर्ण जानकारी देंगे और आपको उसके महत्व को बताएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल कर्मभूमि स्टार्स के साथ। मैं सुनील कुमार। प्रयागराज के देखने लायक जगहों में सबसे प्रथम स्थान आता है त्रिवेणी संगम का। मध्य भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में सिविल लाइंस प्रयागराज से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तीन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलान बिंदु है, जो एक पौराणिक नदी है। माना जाता है कि यह 4000 साल से अधिक पहले सूख गई थी। यह उन स्थानों में से एक है जहां 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मेले की सही तिथि हिंदू कैलेंडर अर्थात पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों का संगम बिंदु धार्मिक महत्व रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आपको पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया जाता है। इसके अलावा संगम अपने आप में एक सुंदर और शांत जगह है। यदि आप गंगा और यमुना के बहते पानी में नाव की सवारी करते हैं तो आप दो नदियों के पानी के रंगों को अंतर कर पाएंगे। प्रयागराज का दूसरा सबसे दार्शनिक स्थल है आनंद भवन। 1930 में स्थापित इस 2 मंजिला खूबसूरत हवेली को व्यक्तिगत रूप से मोतीलाल नेहरू द्वारा डिजाइन किया गया था। भवन का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य न केवल इसके निर्माण के कारण है, बल्कि भारत के इतिहास में प्रमुख भूमिका के लिए भी है। यहाँ कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दौरा किया गया तथा ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए यहाँ षड्यंत्र विकसित किया जा सके। 1970 में आनंद भवन को इंदिरा गांधी द्वारा भारत सरकार को दान कर दिया गया था, ताकि इसे नेहरू परिवार की विरासत के रूप में बरकरार रखा जा सके और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाए। यह चीन और यूरोप से आयातित लकड़ी में फर्नीचर और दुनिया भर से विभिन्न कलाकृतियों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। प्रयागराज का तीसरा दार्शनिक स्थल है इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद किला वास्तुकला का एक शानदार काम है, जो 1583 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अद्भुत संरचना नदियों गंगा और यमुना के संगम के तट पर स्थित है। यह प्रसिद्ध आकर्षण दुनिया भर के हजारों पर्यटक न केवल इसे देखने बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए आते हैं। आम जनता को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। केवल 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान पर्यटकों को अंदर जाने की अनुमति है। जो लोग किला बरगद के पेड़ के लिए भी जाना चाहते हैं, वो अक्षय वट के पेड़ को देखना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटे से गेट के माध्यम से केवल उस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है जिस पर शानदार पेड़ है। प्रयागराज किला पातालपुरी मंदिर का भी घर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का द्वार नरक का द्वार है। इलाहाबाद किले को बाहर से देखने का सबसे अच्छा तरीका नदी में या तो सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान नाव की सवारी के साथ। प्रयागराज का चौथा दार्शनिक स्थल है आज़ाद पार्क या अल्फ्रेड पार्क। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। जिस तरह उनका नाम आज़ाद था, वो आज़ादी से जीना भी जानते थे। अपने बेखौफ अंदाज से अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी का वह आखिरी क्षण कौन भूल सकता है, जब उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी।
प्रयागराज का पांचवा सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हनुमान जी का मंदिर। इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में स्थित यह मंदिर हनुमान की 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी लेटी हुई प्रतिमा है। यह मंदिर शहर का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है और मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से व्यस्त रहता है। इलाहाबाद किले के ठीक बाहर स्थित हनुमान मंदिर को लेटे हुए हनुमान मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान का बाढ़ग्रस्त समय में गंगा मैया द्वारा पूरा जलमग्न कर दिया जाता है, जिससे हनुमान जी के पैरों और पूरे शरीर को गंगामय कर दिया जाता है। मंदिर को आमतौर पर जमीनी स्तर के नीचे मूर्ति तक पहुंचने के लिए 10 सीढ़ी का मार्ग चुनना पड़ता है। प्रयागराज का 6ठे नंबर का दार्शनिक स्थल खुसरो बाग। लूकरगंज में स्थित खुसरो बाग इलाहाबाद में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। खुसरो बाग की 4 दीवारी मुगल वास्तुकला को दर्शाता है। इसमें जहांगीर परिवार की 3 बलुआ पत्थर की कब्रें हैं। उनकी पत्नी शाह बेगम, उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा और उनकी बेटी सुल्तान निठार बेगम। जगह के अधिकांश डिजाइन का श्रेय अजा रेजा को दिया जाता है, जो जहांगीर के दरबार के एक कलाकार हैं। अमरूद के पेड़ों और गुलाबों के विस्तृत सुंदर बाग के बीच बाग का हर मकबरे पर नक्काशी और शिलालेखों का उल्लेख बहुत ही सुशोभित है। प्रयागराज में 7वें नंबर पर देखने लायक पर्यटन स्थल है न्यू यमुना ब्रिज। यातायात के प्रभाव को कम करने के लिए यमुना नदी पर नए डिजाइन की केबल स्टेट न्यू यमुना ब्रिज 2004 में बनकर तैयार हो गया था। नैनी पुल के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह उत्तरी से दक्षिणी इलाहाबाद तक चलता है, जो इसे नैनी के पड़ोस से जोड़ता है। 1510 मीटर से अधिक की दूरी पर चल रहे इस पुल को केबलों द्वारा उसके डेक पर सहारा दिया गया है। न्यू यमुना ब्रिज आधुनिक संरचना और डिजाइन के साथ निर्मित भारत के पहले 6 लेन पुलों में से एक है। यह इलाहाबाद NH-27 के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, जो लगभग 370 मीटर तक फैला हुआ है। सुबह के दौरान न्यू यमुना ब्रिज पर दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ न्यू कपल्स बहुत जोर शोर से भाग लेते हैं। 8वें नंबर पे है प्रयागराज का प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर। इलाहाबाद के पवित्र संगम गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के निकट अलोपी बाग में स्थित देवी अलोपी का मंदिर हिंदू धर्म के लोगों द्वारा पूजित एक अपारंपरिक मंदिर है। जो अलोपी देवी मंदिर में कोई भी विराजमान देवता नहीं है, लेकिन एक लकड़ी का रथ जिसे डोली कहा जाता है, जिसकी पूजा ज़्यादातर भगवान शिव के भक्त करते हैं। देवी सती के शरीर के अंगों के अंतिम भाग में स्थित अलोपी देवी मंदिर देश के शक्तिपीठों में गिना जाता है। प्रयागराज में 9वें नंबर पे है म्यूजियम संग्रहालय। प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर स्थित इलाहाबाद संग्रहालय भारत के राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में से एक है। यह कला, इतिहास, पुरातत्व, वास्तुकला, पर्यावरण और साहित्य से संबंधित कलाकृतियों के अद्भुत प्रदर्शनों के माध्यम से भारत के इतिहास, संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंतर्दृष्टि देता है। इलाहाबाद संग्रहालय के मुख्य आकर्षक राख मूर्तियां राजस्थान से लघु चित्र, कौशाम्बी से टेराकोटा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से साहित्यिक और कलाकृति है।